ॐ श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः। सहदेव की राजाओं को चुनौती तथा क्षुब्ध हुए शिशुपाल आदि नरेशों का युद्ध के लिए उद्यत होना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर महाबली भीष्म चुप हो गए। तत्पश्चात माद्री कुमार सहदेव ने शिशुपाल की बातों का मुंह तोड़ उत्तर देते हुए यह सार्थक बात कही। राजाओं, केशी दैत्य का वध करने वाले अनंत पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण की मेरे द्वारा जो पूजा की गई है, उसे आप लोगों में से जो सहन न कर सके, उन सब बलवानों के मस्तक पर मैंने यह पैर रख दिया। मैंने खूब सोच समझकर यह बात कही है। जो इसका उत्तर देना चाहे वह सामने आ जाए। मेरे द्वारा वह वध के योग्य होगा, इसमें संशय नहीं है। जो बुद्धिमान राजा हों, वे मेरे द्वारा की हुई आचार्य, पिता, गुरु, पूजनीय तथा अर्घ्य निवेदन के सर्वथा योग्य भगवान श्री कृष्ण की पूजा का हृदय से अनुमोदन करें। सहदेव ने महामानी और बलवान राजाओं के बीच खड़े होकर अपना पैर दिखाया था, तो भी जो बुद्धिमान एवं नरश्रेष्ठ राजा थे, उनमें से कोई कुछ न बोला। उस समय सहदेव के मस्तक पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और अदृश्य रूप से खड़े हुए देवताओं ने साधु साधु कहकर उनके सत्साह सॉरी उनके सत सत साहस की प्रशंसा की, मतलब उनके भले साहस की प्रशंसा की देवताओं ने। तदनंतर कभी पराजित न होने वाले भगवान श्री कृष्ण की महिमा के ज्ञाता, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों लोकों की बातें बताने वाले, सब लोगों के सभी संशयों का निवारण करने वाले तथा संपूर्ण लोकों से परिचित देवर्षि नारद समस्त उपस्थित प्राणियों के बीच स्पष्ट शब्दों में बोले। तो यहाँ नारद जी बोल रहे हैं, जो मानव कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे जो मानव कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे, वे जीते जी ही मृतक तुल्य समझे जाएंगे। ऐसे लोगों से कभी बातचीत नहीं करनी चाहिए। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वहां आए हुए ब्राह्मणों और क्षत्रियों में विशिष्ट व्यक्तियों को पहचानने वाले नरदेव सहदेव ने क्रमशः पूज्य व्यक्तियों की पूजा करके वह अर्घ्य निवेदन का कार्य पूरा किया। इस प्रकार श्री कृष्ण का पूजन संपन्न हो जाने पर शत्रु विजयी शिशुपाल ने क्रोध से अत्यंत लाल आंखें करके समस्त राजाओं से कहा, भूमिपालों, मैं सबका सेनापति बनकर खड़ा हूं। अब तुम लोग किस चिंता में पड़े हो? आओ, हम सब लोग युद्ध के लिए सुसज्जित हो पांडवों और यादवों की सम्मिलित सेना का सामना करने के लिए डट जाएं। इस प्रकार उन सब राजाओं को युद्ध के लिए उत्साहित करके चेदिराज ने युधिष्ठिर के यज्ञ में विघ्न डालने के उद्देश्य से राजाओं से सलाह की। शिशुपाल के इस प्रकार बोलने पर उसके सेनापतित्व में सुनीत आदि कुछ प्रमुख नरेशगण चले आए। वे सबके सब अत्यंत क्रोध से भर रहे थे एवं उनके मुख की कांति बदली हुई दिखाई देती थी। उन सब ने यह कहा कि युधिष्ठिर के अभिषेक और श्री कृष्ण की पूजा का कार्य सफल न हो, वैसा प्रयत्न करना चाहिए। इस निर्णय एवं निष्कर्ष पर पहुंचकर वे सभी नरेश क्रोध से मोहित हो गए। सहदेव की बातों से अपमान का अनुभव करके, अपनी शक्ति की प्रबलता का विश्वास करके राजाओं ने उपर्युक्त बातें कही थी। अपने सगे संबंधियों के मना करने पर भी उनका क्रोध से तमतमाता हुआ शरीर उन सिंहों के समान सुशोभित हो उन सिंहों के समान सुशोभित हुआ जो मांस से वंचित कर दिए जाने के कारण दहाड़ रहे हो। राजाओं का वह समुदाय अक्षय समुद्र की भांति उमड़ रहा था। उसका कहीं अंत नहीं दिखाई देता था। सेनाएं ही उसकी अपार जलराशि थी। उसे इस प्रकार शपथ करते देख भगवान श्री कृष्ण ने यह समझ लिया कि अब ये नरेश युद्ध के लिए तैयार हैं। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत अर्घाभिहरण पर्व में राजाओं की मंत्रणा विषयक
39वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ भीष्म पितामह के ये कहने के बाद सहदेव, जो कि अर्घ्य पूजा कर रहे हैं, उनको नियुक्त किया गया था इस कार्य के लिए। तो वो कहते हैं कि मैं कृष्ण की ही अर्घ्य पूजा करूंगा। ये सब समझने के बाद आई एम श्योर ही इज द राइट पर्सन। और जिसको जो लगता है, अगर किसी को इसको चैलेंज करना है तो करिए, वरना दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। और शिशुपाल जो है अन्य राजाओं के साथ, जो उसी की तरह कुबुद्धि है, उनके साथ सलाह मशवरा करके यहाँ पर विघ्न डालने के लिए उद्युक्त हो रहा है। ओके, अब हम चल रहे हैं शिशुपाल वध पर्व में। चत्वारिंशोऽध्यायः। युधिष्ठिर की चिंता और भीष्म जी का उन्हें सांत्वना देना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर प्रलयकालीन महावायु के थपेड़ों से क्षुब्ध हुए भयंकर महासागर की भांति राजाओं के उस समुदाय को क्रोध से चंचल हुआ देख धर्मराज युधिष्ठिर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और कुरुकुल के वृद्ध पितामह भीष्म जी से इस उसी प्रकार बोले जैसे शत्रुहंता महातेजस्वी इंद्र बृहस्पति जी से कोई बात पूछते हैं। तो राजा और गुरु अगर कोई है, वृद्ध पितामह यानी जो सबसे बुद्धि में वृद्ध, जो बुद्धि में महान है यहाँ पर, तो इनका कंपैरिजन हो रहा है इंद्र और बृहस्पति जी से। तो युधिष्ठिर भीष्म से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? पितामह, यह देखिए, राजाओं का महासमुद्र रोष से अत्यंत चंचल हो उठा है। अब यहाँ उन सबको शांत करने का जो उचित उपाय जान पड़े वह मुझे बताइए। दादाजी, यज्ञ में विघ्न न पड़े और प्रजाओं का हित हो तथा जिस प्रकार सर्वत्र शांति भी बनी रहे, वह सब उपाय अब मुझे बताने की कृपा करें। धर्म के ज्ञाता धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर कुरुकुल पितामह भीष्म जी इस प्रकार बोले, कुरुवंश के वीर, तुम डरो मत। क्या कुत्ता कभी सिंह को मार सकता है? हमने कल्याणमय मार्ग पहले ही चुन लिया है। श्री कृष्ण का आश्रय ही वह मार्ग है जिसका मैंने वर्ण कर लिया है। जैसे सिंह के सो जाने पर बहुत से कुत्ते उसके निकट आकर एक साथ भौंकने लगते हैं, उसी प्रकार ये सामने खड़े हुए राजा भी तभी तक भौंक रहे हैं जब तक वृष्णि वंश का सिंह सो रहा है। क्रोध में भरे हुए कुत्तों के समान ये लोग सिंह के निकट तभी तक कोलाहल मचा रहे हैं जब तक भगवान श्री कृष्ण सिंह की तरह जाग नहीं उठते, उन्हें दंड देने के लिए उद्यत नहीं हो जाते। राजाओं में श्रेष्ठ चेदी कुलभूषण नृसिंह शिशुपाल भी अपनी विवेक शक्ति खो बैठा है, तभी इन सब नरेशों को यमलोक में भेज देने की इच्छा से कुत्ते से सिंह बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत, अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण इस शिशुपाल के भीतर उनका जो तेज है उसे पुनः समेट लेना चाहते हैं। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कुंती नंदन युधिष्ठिर, तुम्हारा कल्याण हो। अवश्य ही इस चेदीराज शिशुपाल की तथा इन समस्त भूपालों की बुद्धि मारी गई है, क्योंकि नरश्रेष्ठ श्री कृष्ण जिस जिसको अपने में विलीन कर लेना चाहते हैं, उस मनुष्य की बुद्धि इसी प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे इस चेदीराज शिशुपाल की। युधिष्ठिर, माधव श्री कृष्ण तीनों लोकों में जो स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज, ये चार प्रकार के प्राणी हैं, उन सबकी उत्पत्ति और प्रलय के स्थान हैं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म जी की यह बात सुनकर चेदीराज शिशुपाल उनको बड़ी कठोर बातें सुनाने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत शिशुपाल वध पर्व में युधिष्ठिर को आश्वासन नामक 40वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ हम फिर देखते हैं भीष्म पितामह जो है वही थॉट कंटिन्यू कर रहे हैं कि कृष्ण जो है परमात्मा है। जब उन्होंने किसी का अंत करना सोच लिया है, उन्होंने, तो वो किसी को विलीन, अपने आप में विलीन भी कर सकते हैं। तो इसलिए शिशुपाल और बाकी राजाओं की बुद्धि जो है भ्रमित हो गई है, क्योंकि उनका अंत काल आ गया है। एक चत्वारिंशोऽध्यायः। शिशुपाल द्वारा भीष्म की निंदा। शिशुपाल उवाच। शिशुपाल बोला, कुल को कुलंकित करने वाले भीष्म, तुम अनेक प्रकार की विभीषिकाओं द्वारा इन सब राजाओं को डराने की चेष्टा कर रहे हो। बड़े बूढ़े होकर भी तुम्हें अपने इस कृत्य पर लज्जा क्यों नहीं आती? तुम तीसरी प्रकृति में स्थित
यानी कि नपुंसक हो। अतः तुम्हारे लिए इस प्रकार धर्म विरुद्ध बातें कहना उचित ही है। फिर भी यह आश्चर्य है कि तुम समूचे कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुष कहे जाते हो। भीष्म, जैसे एक नाव दूसरी नाव में बांध बांध दी जाए, एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे चले, वही दशा इन सब कौरवों की है जिन्हें तुम जैसा अगुआ मिला है। तुमने श्री कृष्ण के पूतना वध आदि कर्मों का जो विशेष रूप से वर्णन किया है, उससे हमारे मन को पुनः बहुत बड़ी चोट पहुंची है। भीष्म, तुम्हें अपने ज्ञानीपन का बड़ा घमंड है, परंतु तुम हो वास्तव में बड़े मूर्ख। ओह! इस केशव की स्तुति करने की इच्छा होते ही तुम्हारी जीभ के सैकड़ों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? भीष्म, जिसके प्रति मूर्ख से मूर्ख मनुष्यों को भी घृणा करनी चाहिए, उसी ग्वालिये की तुम ज्ञानवृद्ध होकर भी स्तुति उसी ग्वालिये की तुम ज्ञानवृद्ध होकर भी स्तुति करना चाहते हो? यह आश्चर्य है। भीष्म, यदि इसने बचपन में एक पक्षी यानी कि बकासुर को, अथवा जो युद्ध की कला से सर्वथा अनभिज्ञ थे, उन अश्व जिसका नाम केशी भी है और वृषभ जिसका नाम अरिष्टासुर है, ऐसे नामक पशुओं को मार डाला, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात हो गई? भीष्म, छकड़ा क्या है? चेतना शून्य लकड़ियों का ढेर ही तो है। यदि इसने पैर से इसको ही उल्टा दिया, तो कौन अनोखी करामत कर डाली? आक के पौधों के बराबर दो अर्जुन वृक्षों को यदि श्री कृष्ण ने गिरा दिया, अथवा उन नाग को ही मार गिराया, तो कौन बड़े आश्चर्य का काम कर डाला? भीष्म, यदि इसने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक अपने हाथ पर उठाए रखा, तो इसमें भी मुझे कोई आश्चर्य की बात नहीं जान पड़ती, क्योंकि गोवर्धन तो दीमकों की खोदी हुई मिट्टी का ढेर मात्र है। भीष्म, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के शिखर पर खेलते हुए अकेले ही बहुत सा अन्न खा लिया, यह बात भी तुम्हें तुम्हारे मुंह से सुनकर दूसरे लोगों को ही आश्चर्य हुआ होगा, मुझे नहीं। धर्मज्ञ भीष्म, जिस महाबली कंस का अन्न खाकर यह पला था, उसी को इसने मार डाला, यह भी इसके लिए कोई बड़ी अद्भुत बात नहीं है। कुरुकुलाधम भीष्म, कुरुकुल अधम भीष्म कह रहे हैं उनको, तुम धर्म को बिल्कुल नहीं जानते। मैं तुमसे धर्म की जो बात कहूंगा, वह तुमने संत महात्माओं के मुख से भी नहीं सुनी होगी। स्त्री पर, गौ गौ पर, ब्राह्मणों पर, तथा जिसका अन्न खाए अथवा जिनके यहाँ अपने को आश्रय मिला हो, उन पर भी हथियार न चलाए। भीष्म, जगत में साधु धर्मात्मा पुरुष सज्जनों को सदा इसी धर्म का उपदेश देते रहते हैं, किंतु तुम्हारे निकट यह सब धर्म मिथ्या दिखाई देता है। कौरवाधम, तुम मेरे सामने इस कृष्ण की स्तुति करते हुए इसे ज्ञानवृद्ध और वयोवृद्ध बताते रहे हो, मानो मैं इसके विषय में कुछ जानता ही ना हो। भीष्म, यदि तुम्हारे कहने से गोघाती और स्त्री हंता होते हुए भी इस कृष्ण की पूजा हो रही है, स्त्री हंता क्योंकि उसने पूतना को मारा था जो कि स्त्री थी, कृष्ण की पूजा हो रही है, तो तुम्हारी धर्मज्ञता की हद हो गई है। तुम ही बताओ, जो इन दोनों ही प्रकार की हत्याओं का अपराधी है, वह स्तुति का अधिकारी कैसे हो सकता है? तुम कहते हो ये बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है, ये ही संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, और तुम्हारे ही कहने से यह कृष्ण अपने को ऐसा ही समझने भी लगा है। वह इन सभी बातों को ज्यों की त्यों ठीक मानता है, परंतु मेरी दृष्टि में कृष्ण के संबंध में तुम्हारे द्वारा जो कुछ कहा गया है, वह सब निश्चय ही झूठा है। कोई भी गीत गाने वाले को कुछ सिखा नहीं सकता, चाहे वह कितनी ही बार क्यों न गाता हो। भूलिंग पक्षी की भांति सब प्राणी अपने प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। निश्चय ही तुम्हारी यह प्रकृति बड़ी अधम है, इसमें संशय नहीं है। अतएव इन पांडवों की प्रकृति भी तुम्हारे ही समान अत्यंत पापमयी होती जा रही है। अथवा क्यों न हो, जिनका परम पूजनीय कृष्ण है और सत्पुरुषों के मार्ग से गिरा हुआ तुम जैसा धर्म ज्ञान शून्य धर्मात्मा जिनका मार्गदर्शक है। भीष्म, कौन ऐसा पुरुष होगा जो अपने को ज्ञानवानों में श्रेष्ठ और धर्मात्मा जानते हुए भी ऐसे नीच कर्म करेगा, जो धर्म पर दृष्टि रखते हुए भी तुम्हारे द्वारा किए गए हैं?
तो भीष्म ने क्या गलती करी है? कौन ऐसा पुरुष होगा जो अपने को ज्ञानवानों में श्रेष्ठ और धर्मात्मा जानते हुए भी ऐसे नीच कर्म करेगा जो धर्म पर दृष्टि रखते हुए भी तुम्हारे द्वारा किए गए हैं? यदि तुम धर्म को जानते हो, यदि तुम्हारी बुद्धि उत्तम ज्ञान और विवेक से संपन्न है, तो तुम्हारा भला हो। बताओ, काशी राज की जो धर्मज्ञ कन्या अंबा दूसरे पुरुष में अनुरुक्त थी, उसका अपने को पंडित मानने वाले उसका अपने को पंडित मानने वाले तुमने क्यों अपहरण किया? भीष्म, तुम्हारे द्वारा अपहरण की गई उस काशीराज की कन्या को तुम्हारे भाई विचित्रवीर्य ने अपनाने की इच्छा नहीं की, क्योंकि वे सन्मार्ग पर स्थित रहने वाले थे। उन्हीं की दोनों विधवा पत्नियों के गर्भ से तुम जैसे पंडित मानी ने देखते देखते दूसरे पुरुष द्वारा संतानें उत्पन्न की गई। तुम जैसे पंडित मानी के देखते देखते दूसरे पुरुषों द्वारा संतानें उत्पन्न की गई, फिर भी तुम अपने को साधु पुरुषों के मार्ग पर स्थिर मानते हो। ये जो व्यास जी से जो हुए थे कौरव और सॉरी पांडु और धृतराष्ट्र, उसका उल्लेख कर रहे हैं यहाँ पे शिशुपाल। भीष्म, तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारा यह ब्रह्मचर्य भी व्यर्थ का ढकोसला मात्र है, जिसे तुमने मोहवश अथवा नपुंसकता के कारण धारण कर रखा है, इसमें संशय नहीं है। धर्मज्ञ भीष्म, मैं तुम्हारी कहीं कोई उन्नति भी तो नहीं देख रहा हूं। मेरा तो विश्वास है तुमने ज्ञान वृद्ध पुरुषों का कभी संग नहीं किया है, तभी तो तुम ऐसे धर्म का उपदेश करते हो। यज्ञ, दान, स्वाध्याय तथा बहुत दक्षिणा वाले बड़े बड़े यज्ञ, ये सब संतान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। भीष्म, अनेक व्रतों उपवासों द्वारा जो पुण्य कार्य किया जाता है, वह सब संतानहीन पुरुष के लिए निश्चय ही व्यर्थ हो जाता है। तुम संतानहीन, वृद्ध और मिथ्या धर्म का अनुसरण करने वाले हो। अतः इस समय हंस की भांति तुम भी अपने जाति भाइयों के हाथ से ही मारे जाओगे। भीष्म, पहले के विवेकी मनुष्य एक प्राचीन वृत्तांत सुनाया करते हैं, वही मैं ज्यों का त्यों तुम्हारे सामने उपस्थित करता हूँ। सुनो। एक वृत्तांत सुना रहे हैं शिशुपाल भीष्म को। पूर्व काल की बात है। समुद्र के निकट कोई बूढ़ा हंस रहता था। वह धर्म की बातें करता था, परंतु उसका आचरण ठीक उसके विपरीत होता था। वह पक्षियों को सदा यह उपदेश दिया करता था कि धर्म करो, अधर्म से दूर रहो। सदा सत्य बोलने वाले उस हंस के मुख से सदा सत्य बोलने वाले उस हंस के मुख से दूसरे दूसरे पक्षी यही उपदेश सुना करते थे। भीष्म, ऐसा सुनने में आया है कि वे समुद्र के जल में विचरने वाले पक्षी धर्म समझकर उसके लिए भोजन जुटा दिया करते थे। भीष्म, हंस पर विश्वास हो जाने के कारण वे सभी पक्षी अपने अंडे उसके पास ही रखकर समुद्र के जल में गोते लगाते और विचरते थे, परंतु वह पापी हंस उन सब के अंडे खा जाता था। वे बेचारे पक्षी असावधान थे और वह अपना काम बनाने के लिए सदा चौकन्ना रहता था। तदनंतर जब वे अंडे नष्ट होने लगे, तब एक बुद्धिमान पक्षी को हंस पर कुछ संदेह हुआ और एक दिन उसने उसकी सारी करतूत देख भी ली। हंस का यह पापपूर्ण कृत्य देखकर वह पक्षी दुख से अत्यंत आतुर हो उठा और उसने अन्य सब पक्षियों से सारा हाल कह सुनाया। कुरुवंशी भीष्म, तुम उन पक्षियों के निकट जाकर सब कुछ प्रत्यक्ष सॉरी कुरुवंश भीष्म तब उन पक्षियों के निकट जाकर सब कुछ प्रत्यक्ष देख लिया और धर्मात्मा का मिथ्या ढोंग बनाए हुए उस हंस को मार डाला। उन पक्षियों ने हंस को मार डाला। तभी भी उस हंस के ही समान हो तुम भी उस हंस के ही समान हो। अतः ये सब नरेश अत्यंत कुपित होकर आज तुम्हें उसी तरह मार डालेंगे जैसे उन पक्षियों ने हंस की हत्या कर डाली थी। भीष्म, इस विषय में पुराण वेत्ता विद्वान एक गाथा गाया करते हैं। भरत कुलभूषण, मैं उसे भी तुमको भली भांति सुनाए देता हूं। ये एक कथा इनफ नहीं है और सुनाएगा। हंस तुम्हारी अंतरात्मा रागादि दोषों से दूषित है। तुम्हारा यह अंड भक्षण रूप अपवित्र कर्म तुम्हारी इस धर्मोपदेशमयी वाणी के सर्वथा विरुद्ध है।
अब पिछले 2-3 श्लोक फिर से देखते हैं, कुछ त्रुटियां थी पढ़ने में। वे बेचारे पक्षी असावधान थे और वह अपना काम बनाने के लिए सदा चौकन्ना रहता था। तदनंतर जब वे अंडे नष्ट होने लगे, तब एक बुद्धिमान पक्षी को हंस पर कुछ संदेह हुआ और एक दिन उसने उसकी सारी करतूत देख भी ली। हंस का यह पापपूर्ण कृत्य देखकर वह पक्षी दुख से अत्यंत कठोर हो उठा और उसने अन्य सब पक्षियों से सारा हाल कह सुनाया। कुरुवंशी भीष्म तब उन पक्षियों ने निकट जाकर सब कुछ प्रत्यक्ष देख लिया और धर्मात्मा मिथ्या ढोंग बनाए हुए उस हंस को मार डाला। तुम भी उस हंस के समान हो, अतः ये सब नरेश अत्यंत कुपित होकर आज तुम्हें उसी तरह मार डालेंगे जैसे उन पक्षियों ने हंस की हत्या कर डाली थी। भीष्म, इस विषय में पुराण वेत्ता विद्वान एक गाथा गाया करते हैं। भरत कुलभूषण, मैं उसे भी तुमको भली भांति सुनाई देता हूँ। हंस, तुम्हारी अंतरात्मा रागादि दोषों से दूषित है। तुम्हारा यह अंड भक्षण रूप अपवित्र कर्म तुम्हारी इस धर्मोपदेशमयी वाणी के सर्वथा विरुद्ध है। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत शिशुपाल वध पर्व में शिशुपाल वाक्य विषयक 41वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ पे शिशुपाल ने अपने मन की पूरी भड़ास निकालकर भीष्म पितामह को ढेर सारी खरी खोटी सुना दी। द्विचत्वारिंशोऽध्यायः। शिशुपाल की बातों पर भीमसेन का क्रोध और भीष्म जी का उन्हें शांत करना। शिशुपाल उवाच। शिशुपाल बोला, महाबली राजा जरासंध मेरे लिए बड़े ही सम्माननीय थे। वे कृष्ण को दास समझकर उसके साथ युद्ध में लड़ना ही नहीं चाहते थे। तब इस केशव ने जरासंध के वध के लिए भीमसेन और अर्जुन को साथ लेकर जो नीच कर्म किया है, उसे कौन अच्छा मान सकता है। पहले तो चैत्यक गिरी के शिखर को तोड़कर बिना दरवाजे के ही उसने नगर में प्रवेश किया। उस पर भी छद्म वेश बना लिया और अपने को ब्राह्मण प्रसिद्ध कर दिया। इस प्रकार उस कृष्ण ने भूपाल जरासंध का प्रभाव देखा। उस धर्मात्मा जरासंध ने जब इस दुरात्मा के आगे ब्राह्मण अतिथि के योग्य पाद्य आदि प्रस्तुत किए, तब इसने यह जानकर कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, उसे ग्रहण करने की इच्छा नहीं की। कौरव्य भीष्म तत्पश्चात जब उन्होंने कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों से भोजन करने का आग्रह किया, तब इस कृष्ण ने ही उसका निषेध किया था। मूर्ख भीष्म, यदि यह कृष्ण संपूर्ण जगत का कर्ता धर्ता है, जैसा कि तुम इसे मानते हो, तो यह अपने को भली भांति ब्राह्मण भी क्यों नहीं मानता। मुझे सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात तो यह जान पड़ती है कि ये पांडव भी तुम्हारे द्वारा सन्मार्ग से दूर हटा दिए गए हैं, इसलिए ये भी कृष्ण के इस कार्य को ठीक समझते हैं। अथवा भारत, स्त्री के समान धर्म वाले यानी कि नपुंसक और बूढ़े तुम जैसे लोग जिनके सभी कार्यों में पथ प्रदर्शन करते हैं, उनका ऐसा समझना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शिशुपाल की बातें बड़ी रूखी थीं। उनका एक एक अक्षर कटुता से भरा हुआ था। उन्हें सुनकर बलवानों में श्रेष्ठ प्रतापी भीमसेन क्रोधाग्नि से जल उठे। उनकी आंखें स्वभावतः बड़ी बड़ी और कमल के समान सुंदर थीं। वे क्रोध के कारण अधिक लाल हो गईं, मानो उनमें खून उतर आया हो। सब राजाओं ने देखा, उनके ललाट में 3 रेखाओं से युक्त भ्रुकुटी तन गई है, मानो त्रिकूट पर्वत पर त्रिपथगामिनी गंगा लहरा उठी हो। वे दांतों से दांत पीसने लगे। रोष की अधिकता से उनका मुख ऐसा भयंकर दिखाई देने लगा, मानो प्रलय काल में समस्त प्राणियों को निगल जाने की इच्छा वाला विकराल काल ही प्रकट हो गया हो। वे उछलकर शिशुपाल के पास पहुंचना ही चाहते थे कि महाबाहु भीष्म ने बड़े वेग से उठकर उन मनस्वी भीम को पकड़ लिया, मानो महेश्वर ने कार्तिकेय को रोक लिया हो। उपमा बड़ी सुंदर है, महेश्वर ने कार्तिकेय को रोका हो, ऐसे भीष्म ने भीम को रोका। भारत, पितामह भीष्म के द्वारा अनेक प्रकार की बातें कहकर रोके जाने पर भीमसेन का क्रोध शांत हो गया। शत्रुदमन भीम शत्रुदमन भीम
भीष्म जी की आज्ञा का उल्लंघन उसी प्रकार न कर सके जैसे वर्षा के अंत में उमड़ा हुआ होने पर भी महासागर अपनी तटभूमि से आगे नहीं बढ़ता है। राजन, भीमसेन के कुपित होने पर भी वीर शिशुपाल भयभीत नहीं हुआ। उसे अपने पुरुषार्थ का पूरा भरोसा था। भीम को बार बार वेग से उछलते देख शत्रु दमन शिशुपाल ने उनकी कुछ भी परवाह नहीं की। जैसे क्रोध में भरा हुआ सिंह मृग को कुछ भी नहीं समझता। उस समय भयानक पराक्रमी भीमसेन को कुपित देख प्रतापी चेदिराज हंसते हुए बोला, भीष्म, छोड़ दो इसे। ये सभी राजा देख लें कि यह भीम मेरे प्रभाव से उसी प्रकार दग्ध हो जाएगा जैसे फतिंगा आग के पास जाते ही भस्म हो जाता है। जब चेदिराज की वह बात सुनकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कुरुकुल तिलक भीष्म ने भीम से यह कहा तब भीष्म ने ये कहा तब चेदिराज की वह बात सुनकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कुरुकुल तिलक भीष्म ने भीम से यह कहा। अब ये क्योंकि गर्व में आ गया है शिशुपाल, तो फिर अब भीष्म क्या करते हैं देखते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत शिशुपाल वध पर्व में भीम क्रोध विषयक 42वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ भीम को बहुत क्रोध आया है क्योंकि अ, भीष्म पितामह को जैसे हम जानते हैं सभी कौरव पांडव, उसमें भी पांडव अधिक अम, वो कर पूजनीय मानते हैं। दे रिस्पेक्ट हिम अलॉट। तो शिशुपाल ने जो भी बातें कही वो निश्चित ही भीम को तो बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, तो उसे क्रोध आ गया। एक बार तो भीष्म ने उनको रोका, पर शायद अब ना रोक पाए। देखते हैं। त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः। भीष्म जी के द्वारा शिशुपाल के जन्म के वृत्तांत का वर्णन। भीष्म उवाच। अब भीष्म जो है शिशुपाल के जन्म के बारे में बता रहे हैं। भीष्म जी बोले, भीमसेन सुनो। चेदिराज दम घोष के कुल में जब यह शिशुपाल उत्पन्न हुआ, उस समय उसके 3 आंखें और 4 भुजाएं थी। इसने रोने की जगह गधे के रेंकने की भांति शब्द किया और जोर जोर से गर्जना भी की। इससे इसके माता पिता अन्य भाई बंधुओं सहित भय से थर्रा उठे। इसकी वह विकराल आकृति देख उन्होंने इसे त्याग देने का निश्चय किया। पत्नी, पुरोहित तथा मंत्रियों सहित चेदिराज का हृदय चिंता से मोहित हो उठा था। उस समय आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारा यह पुत्र श्री संपन्न और महाबली है, अतः तुम्हें इससे डरना नहीं चाहिए। तुम शांत चित्त होकर इस शिशु का पालन करो। नरेश्वर, अभी इसकी मृत्यु नहीं आई है और न काल ही उपस्थित हुआ है। जो इसकी मृत्यु का कारण है तथा जो शस्त्र द्वारा इसका वध करेगा वह अन्यत्र उत्पन्न हो चुका है। तदनंतर यह आकाशवाणी सुनकर उस अंतर्हित भूत को लक्ष्य करके पुत्र स्नेह से संतप्त हुई उसकी माता बोली, मेरे इस पुत्र के विषय में जिन्होंने यह बात कही है उन्हें मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। चाहे वे कोई देवता हो अथवा कोई प्राणी, वे फिर मेरे प्रश्न का उत्तर दें। मैं यह यथार्थ रूप से सुनना चाहती हूँ कि मेरे इस पुत्र की मृत्यु में कौन निमित्त बनेगा। तब पुनः उसी अदृश्य भूत ने यह उत्तर दिया, जिसके द्वारा गोद में लिए जाने पर 5 सिर वाले 2 सर्पों की भांति इसकी 5 उंगलियों से युक्त 2 अधिक भुजाएं पृथ्वी पर गिर जाएंगी और जिसे देखकर इस बालक का ललाटवर्ती तीसरा नेत्र भी ललाट में लीन हो जाएगा। वही उसकी मृत्यु में निमित्त बनेगा। 4 बाह और 3 आंख वाले बालक के जन्म का समाचार सुनकर भूमंडल के सभी नरेश उसे देखने के लिए आए। चेदिराज ने अपने घर पधारे हुए उन सभी नरेशों का यथा योग्य सत्कार करके अपने पुत्र को हर एक की गोद में रखा। इस प्रकार वह शिशु क्रमशः सहस्रों राजाओं की गोद में अलग अलग रखा गया, परंतु मृत्यु सूचक लक्षण कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। द्वारका में यह समाचार सुनकर महाबली बलराम और श्री कृष्ण दोनों यदुवंशी वीर अपनी बुआ से मिलने के लिए उस समय चेदी राज्य की राजधानी में गए। वहां बलराम और श्री कृष्ण ने बड़े छोटे के क्रम से
सबको यथा योग्य प्रणाम किया एवं राजा दमघोष और अपनी बुआ श्रुतश्रवा से कुशल और आरोग्य विषयक प्रश्न किया। तत्पश्चात दोनों भाई एक उत्तम आसन पर विराजमान हुए। महादेवी श्रुतश्रवा ने बड़े प्रेम से उन दोनों वीरों का सत्कार किया और स्वयं ही अपने पुत्र को श्री कृष्ण की गोद में डाल दिया। उनकी गोद में रखते ही बालक की वे दोनों बाहें गिर गईं और ललाटवर्ती नेत्र भी वहीं विलीन हो गया। यह देखकर बालक की माता भयभीत हो मन ही मन व्यथित हो गई और श्री कृष्ण से वर मांगती हुई बोली, महाबाहु श्री कृष्ण, मैं भय से व्याकुल हो रही हूँ। मुझे इस पुत्र की जीवन रक्षा के लिए कोई वर दो, क्योंकि तुम संकट में पड़े हुए प्राणियों के सबसे बड़े सहारे और भयभीत मनुष्यों को अभय देने वाले हो। अपनी बुआ के ऐसा कहने पर यदुनंदन श्री कृष्ण ने कहा, देवी धर्मज्ञे, तुम डरो मत, तुम्हें मुझसे कोई भय नहीं है। बुआ, तुम ही कहो, मैं तुम्हें कौन सा वर दूं, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध कर दूं। संभव हो या असंभव, तुम्हारे वचन का मैं अवश्य पालन करूंगा। इस प्रकार आश्वासन मिलने पर श्रुतश्रवा यदुनंदन श्री कृष्ण से बोली। बुआ बोल रही है श्री कृष्ण से अब, महाबली यदुकुल तिलक श्री कृष्ण, तुम मेरे लिए शिशुपाल के सब अपराध क्षमा कर देना। प्रभो, यही मेरा मनोवांछित वर समझो। श्री कृष्ण उवाच। श्री कृष्ण ने कहा, बुआ, तुम्हारा पुत्र अपने दोषों के कारण मेरे द्वारा यदि वध के योग्य होगा तो भी मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। तुम अपने मन में शोक न करो। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, वीरवर भीमसेन, इस प्रकार यह मंदबुद्धि पापी राजा शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए वरदान से उन्मत्त होकर तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत शिशुपाल वध पर्व में शिशुपाल वृत्तांत वर्णन विषयक 43वां अध्याय पूरा हुआ। चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः। तो यहाँ भीष्म जी ने शिशुपाल के जन्म की पूरी कथा सुनाई सभा को और भीम को एड्रेस करते हुए। चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः। भीष्म की बातों से चिढ़े हुए शिशुपाल का उन्हें फटकारना तथा भीष्म का श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए समस्त राजाओं को चुनौती देना। तो भीष्म श्री कृष्ण को युद्ध करने के लिए कहते हैं। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, भीमसेन, यह चेदीराज शिशुपाल की बुद्धि नहीं है जिसके द्वारा यह युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले तुम जैसे महावीर को ललकार रहा है। अवश्य ही संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण का ही यह निश्चित विधान है। भीष्म जो है बार बार यह विधि का विधान है इसी तरफ सबका और हमारा ध्यान ले जाना चाहते हैं। भीमसेन, काल ने ही इसके मन और बुद्धि को ग्रस कर लिया है, अन्यथा इस भूमंडल में कौन ऐसा राजा होगा जो मुझ पर इस तरह आक्षेप कर सके जैसे यह कुल कलंक शिशुपाल कर रहा है। यह महाबाहु चेदिराज निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण के तेज का अंश है। ये सर्वव्यापी भगवान अपने इस अंश को पुनः समेट लेना चाहते हैं। कुरुसिंह भीम, यही कारण है कि यह दुर्बुद्धि शिशुपाल हम सबको कुछ कुछ न समझकर आज सिंह के समान गरज रहा है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म की यह बात शिशुपाल न सह सका। वह पुनः अत्यंत क्रोध में भरकर भीष्म को उनकी बातों का उत्तर देते हुए बोला। शिशुपाल उवाच। शिशुपाल ने कहा, भीष्म, तुम सदा भाट की तरह खड़े होकर जिसकी स्तुति गाया करते हो, वह कृष्ण का जो उस कृष्ण का जो प्रभाव है वह हमारे शत्रुओं के पास ही रहे। क्या मतलब, फिर से देखते हैं। भीष्म, तुम सदा भाट की तरह खड़े होकर जिसकी स्तुति गाया करते हो, उस कृष्ण का जो प्रभाव है वह हमारे शत्रुओं के पास ही रहे। भीष्म, यदि तुम्हारा मन सदा दूसरों की स्तुति में ही लगता है तो इस जनार्दन को छोड़कर इन राजाओं की ही स्तुति करो। ये दरद देश के राजा हैं, इनकी स्तुति करो। ये भूमिपालों में श्रेष्ठ बाहलिक बैठे हैं, इनके गुण गाओ। इन्होंने जन्म लेते ही अपने शरीर के भार से इस पृथ्वी को विदीर्ण कर दिया था। भीष्म,
ये जो वंग और अंग दोनों देशों के राजा हैं, इंद्र के समान बल पराक्रम से संपन्न हैं तथा महान धनुष की प्रत्यंचा खींचने वाले हैं। इन वीरवर कर्ण की कीर्ति का गान करो। महाबाहो, इन कर्ण ने ये दोनों दिव्य कुंडल जन्म के साथ ही इन कर्ण के ये दोनों दिव्य कुंडल जन्म के साथ ही प्रकट हुए हैं। किसी देवता ने ही इन कुंडलों का निर्माण किया है। कुंडलों के साथ साथ इनके शरीर पर यह दिव्य कवच भी जन्म से ही पैदा हुआ है, जो प्रातः काल के सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। जिन्होंने इंद्र के तुल्य पराक्रमी तथा अत्यंत दुर्जय जरासंध को बाहुयुद्ध के द्वारा केवल परास्त ही नहीं किया, उनके शरीर को चीर भी डाला, उन भीमसेन की स्तुति करो। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा दोनों पिता पुत्र महारथी हैं तथा ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। अतएव सत्य भी हैं। अतएव स्तुत्य भी हैं। स्तुत्य मतलब स्तुति करने योग्य। स्तुत्य भी हैं। भीष्म, तुम उन दोनों की अच्छी तरह स्तुति करो। भीष्म, इन दोनों पिता पुत्रों में से यदि एक भी अत्यंत क्रोध में भर जाए तो चराचर प्राणियों सहित इस सारी पृथ्वी को नष्ट कर सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। भीष्म, मुझे तो कोई भी ऐसा राजा नहीं दिखाई देता जो युद्ध में द्रोण अथवा अश्वत्थामा की बराबरी कर सके। तो भी तुम इन दोनों की स्तुति करना नहीं चाहते। इस समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी पर जो अद्वितीय अनुपम वीर हैं, उन राजाधिराज महाबाहु दुर्योधन को, अस्त्र विद्या में निपुण और सुदृढ़ पराक्रमी राजा जयद्रथ को और विश्वविख्यात विक्रमशाली महाबली महाबली किम पुरुषाचार्य द्रुम को छोड़कर तुम कृष्ण की प्रशंसा क्यों करते हो? शरद्वान मुनि के पुत्र महापराक्रमी कृप भरत वंश के वृद्ध आचार्य हैं। उनका उल्लंघन करके तुम कृष्ण का गुण क्यों गाते हो? धनुर्धरों में श्रेष्ठ पुरुष रत्न महाबली रुक्मी की अवहेलना करके तुम केशव की प्रशंसा के गीत क्यों गाते हो? महापराक्रमी भीष्मक, भूमिपाल दंतवक्र, भगदत्त, यूपकेतु, जयतसेन, मगधराज सहदेव, विराट, द्रुपद, शकुनी, बृहदबल, अवंती के राजकुमार विंद अनुविंद, पांड्य नरेश श्वेत, उत्तर, महाभाग शंख, अभिमानी वृषसेन, पराक्रमी एकलव्य तथा महारथी एवं महाबली कलिंग नरेश की अवहेलना करके कृष्ण की प्रशंसा क्यों कर रहे हो? भीष्म, यदि तुम्हारा मन सदा दूसरों की स्तुति करने में ही लगता है तो इन शल्य आदि श्रेष्ठ राजाओं की स्तुति क्यों नहीं करते? भीष्म, तुमने पहले बड़े बूढ़े धर्मोपदेशकों के मुख से यदि यह धर्म संगत बात जिसे मैं अभी बताऊंगा नहीं सुनी, तो मैं क्या कर सकता हूँ? भीष्म, अपनी निंदा, अपनी प्रशंसा, दूसरे की निंदा और दूसरे की स्तुति, ये चार प्रकार के कार्य पहले के श्रेष्ठ पुरुषों ने कभी नहीं किए हैं। भीष्म, जो स्तुति के सर्वथा अयोग्य है, उसी केशव की तुम मोहवश सदा भक्ति भाव से जो स्तुति करते रहते हो, उसका कोई अनुमोदन नहीं करता। दुरात्मा कृष्ण तो राजा कंस का सेवक है, उनकी गौओं का चरवाहा है। तुम केवल स्वार्थवश उसमें सारे जगत का समावेश कर रहे हो। भारत, तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पर नहीं आ रही है। मैं यह बात पहले ही बता चुका हूं कि तुम भूलिंग पक्षी के समान कहते कुछ और करते कुछ हो। भीष्म, हिमालय के दूसरे भाग में भूलिंग नाम से प्रसिद्ध एक चिड़िया रहती है। उसके मुख से सदा ऐसी बातें सुनाई पड़ती हैं जो उसके कार्य के विपरीत भाव की सूचक होने के कारण अत्यंत निंदनीय जान पड़ती है। वह चिड़िया सदा यही बोला करती है, मां साहसम, अर्थात साहस का काम न करो, परंतु वह स्वयं ही भारी साहस का काम करती हुई भी यह नहीं समझ पाती। भीष्म, तुम मूर्ख चिड़िया, मांस खाते हुए सिंह के दांतों में लगे हुए मांस के टुकड़ों को अपनी सॉरी वह मूर्ख चिड़िया मांस खाते हुए सिंह के दांतों में लगे हुए मांस के टुकड़े को अपनी चोंच से चुगती रहती है। ओहो सिंह के दांतों में लगे हुए मांस के टुकड़े को अपनी चोंच से चुगती रहती है। निस्संदेह सिंह की इच्छा से ही वह अब तक जी पा रही है। पापी भीष्म, इसी प्रकार तुम भी सदा बढ़ बढ़कर बातें करते हो।
भीष्म, निस्संदेह तुम्हारा जीवन इन राजाओं की इच्छा से ही बचा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे समान दूसरा कोई राजा ऐसा नहीं है जिसके कर्म संपूर्ण जगत से द्वेष करने वाले हों। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शिशुपाल का यह कटु वचन सुनकर भीष्म जी ने शिशुपाल के सुनते हुए यह बात कही। अहो शिशुपाल अहो शिशुपाल के कथनानुसार मैं इन राजाओं की इच्छा पर जी रहा हूं, परंतु मैं तो इन समस्त भूपालों को तिनके बराबर भी नहीं समझता। भीष्म के ऐसा कहने पर बहुत से राजा कुपित हो उठे। कुछ लोगों को हर्ष हुआ तथा कुछ भीष्म जी की निंदा करने लगे। कुछ महान धनुर्धर नरेश भीष्म की वह बात सुनकर कहने लगे, यह बूढ़ा भीष्म पापी और घमंडी है, अतः क्षमा के योग्य नहीं है। राजाओं, क्रोध में भरे हुए हम सब लोग मिलकर इस खोटी बुद्धि वाले भीष्म को पशु की भांति गला दबाकर मार डालें, अथवा घास फूस की आग में इसे जीते जी जला दें। उन राजाओं की ये बातें सुनकर कुरुकुल के पितामह बुद्धिमान भीष्म जी फिर उन्हीं नरेशों से बोले, राजाओं, यदि मैं सबकी बात का अलग अलग उत्तर दूं तो यहाँ उसकी समाप्ति होती नहीं दिखाई देती। अतः मैं जो कुछ कह रहा हूं वह सब ध्यान देकर सुनो। तुम लोगों में साहस या शक्ति हो तो पशु की भांति मेरी हत्या कर दो, अथवा घास फूस की आग में मुझे जला दो। मैंने तो तुम लोगों के मस्तक पर अपना यह पूरा पैर रख दिया। हमने जिनकी पूजा की है, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले वे भगवान गोविंद तुम लोगों के सामने मौजूद हैं। तुम लोगों में से जिसकी बुद्धि मृत्यु का आलिंगन करने के लिए उतावली हो रही हो, वह इन्हीं यदुकुल तिलक चक्र गदाधर श्री कृष्ण को आज युद्ध के लिए ललकारें और उनके हाथों मारा जाकर इन्हीं भगवान के शरीर में प्रविष्ट हो जाएं। ओके। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत शिशुपाल वध पर्व में भीष्म वाक्य विषयक 44वां अध्याय पूरा हुआ। पंचचत्वारिंशोऽध्यायः। श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल का वध, राजसूय यज्ञ की समाप्ति तथा सभी ब्राह्मणों, राजाओं और श्री कृष्ण का स्वदेश गमन। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म की यह बात सुनते ही महापराक्रमी चेदिराज शिशुपाल भगवान वासुदेव के साथ युद्ध के लिए उत्सुक हो उनसे इस प्रकार बोला, जनार्दन, मैं तुम्हें बुला रहा हूं, आओ मेरे साथ युद्ध करो, जिससे आज मैं समस्त पांडवों सहित तुम्हें मार डालूं। कृष्ण, तुम्हारे साथ ये पांडव भी सर्वथा मेरे वध्य हैं, क्योंकि इन्होंने सब राजाओं की अवहेलना करके राजा न होने पर भी तुम्हारी पूजा की है। तुम कंस के दास थे तथा राजा भी नहीं हो, इसलिए राजोचित पूजा के अनअधिकारी हो। तो भी कृष्ण, जो लोग मूर्खतावश तुम जैसे दुर्बुद्धि की पूजनीय पुरुष की भांति पूजा करते हैं, वे अवश्य ही मेरे वध्य हैं। मैं तो ऐसा ही मानता हूं। ऐसा कहकर क्रोध में भरा हुआ राजसिंह शिशुपाल दहाड़ता हुआ युद्ध के लिए डट गया। शिशुपाल के ऐसा कहने पर अनंत पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण ने उसके समान समस्त राजाओं से मधुर वाणी में कहा। उसके सामने समस्त राजाओं से मधुर वाणी में कहा, भूमिपालों, यह है तो यदुकुल की कन्या का पुत्र, परंतु हम लोगों से अत्यंत शत्रुता रखता है। यद्यपि यादवों ने इसका कभी कोई अपराध नहीं किया है, तो भी यह क्रूरात्मा इनके अहित में ही लगा रहता है। नरेश्वरों, हम प्राग ज्योतिषपुर में गए थे। यह बात जब इसे मालूम हुई, तब इस क्रूर कर्मा ने मेरे पिताजी का भांजा होकर भी द्वारका में आग लगवा दी। एक बार भोजराज उग्रसेन रैवतक पर्वत पर क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय यह वहीं जा पहुंचा और उनके सेवकों को मारकर तथा शेष व्यक्तियों को कैद करके उन सबको अपने नगर में ले आया। मेरे पिताजी अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ले चुके थे। उसमें राक्षसों से घिरा हुआ पवित्र अश्व छोड़ आया। सॉरी, राक्षसों
बहुत गड़बड़ हुई इसमें। मेरे पिताजी अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ले चुके थे। उसमें रक्षकों से घिरा हुआ पवित्र अश्व छोड़ा गया था। इस पापपूर्ण विचार वाले दुष्टात्मा ने पिताजी के यज्ञ में विघ्न डालने के लिए उस अश्व को भी चुरा लिया था। इतना ही नहीं, इसने तपस्वी बभ्रू की पत्नी का, जो यहाँ से द्वारका जाते समय सौवीर देश पहुंची थी और उसके प्रति जिसके मन में तनिक भी अनुराग नहीं था, मोहवश अपहरण कर लिया। वो बभ्रू की पत्नी जिसका इसके प्रति उसके मन में कोई भी अनुराग नहीं था, उसका शिशुपाल ने मोहवश अपहरण कर लिया। इस क्रूर कर्मा ने माया से अपने असली रूप को छिपाकर करुष राज की प्राप्ति के लिए तपस्या करने वाली अपने मामा विशाला नरेश की कन्या भद्रा का करुष राज के ही वेश में उपस्थित हो उसे धोखा देकर अपहरण कर लिया। मैं अपनी बुआ के संतोष के लिए ही इसके बड़े बड़े दुखद अपराधों को सहन कर रहा हूँ। सौभाग्य की बात है कि आज यह समस्त राजाओं के समीप मौजूद है। आप सब लोग देख ही रहे हैं कि इस समय यह मेरे प्रति कैसा अभद्र बर्ताव कर रहा है। इसने परोक्ष में मेरे प्रति जो अपराध किए हैं, उन्हें भी आप अच्छी तरह जान लें। परंतु आज इसने अहंकारवश समस्त राजाओं के सामने मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया है, उसे मैं कभी क्षमा न कर सकूंगा। अब यह मरना ही चाहता है। इस मूर्ख ने पहले रुक्मिणी के लिए उसके बंधु बांधवों से याचना की थी, परंतु जैसे शूद्र वेद की ऋचाओं को श्रवण नहीं कर सकता, उसी प्रकार इस अज्ञानी को वह प्राप्त न हो सकी। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण की ये सब बातें सुनकर उन समस्त राजाओं ने एक स्वर से चेदिराज शिशुपाल को धिक्कारा और उसकी निंदा की। श्री कृष्ण का उपर्युक्त वचन सुनकर प्रतापी शिशुपाल खिलखिलाकर हंसने लगा और इस प्रकार बोला, कृष्ण, तुम इस भारी सभा में, विशेषतः सभी राजाओं के सामने, रुक्मिणी को मेरी पहले की मनोनीत पत्नी बताते हुए लज्जा का अनुभव कैसे नहीं करते? मधुसूदन, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन ऐसा पुरुष होगा जो अपनी स्त्री को पहले दूसरे की वाग्दत्ता पत्नी स्वीकार करते हुए सत्पुरुषों की सभा में इसका वर्णन करेगा? कृष्ण, यदि अपनी बुआ की बातों पर तुम्हें श्रद्धा हो तो मेरे अपराध क्षमा करो या न भी करो। तुम्हारे कुपित होने या प्रसन्न होने से मेरा क्या बनने बिगड़ने वाला है? शिशुपाल इस तरह की बातें कर ही रहा था कि भगवान मधुसूदन ने मन ही मन दैत्य वर्ग विनाशक सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चिंतन करते ही तत्काल चक्र हाथ में आ गया। तब बोलने में कुशल भगवान श्री कृष्ण ने उच्च स्वर से यह वचन कहा। यहाँ बैठे हुए सब महिपाल यह सुन लें कि मैंने क्यों अब तक इसके अपराध क्षमा किए हैं। इसकी माता के याचना करने पर मैंने उसे यह प्रार्थित वर दिया था कि शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। राजाओं, वे सब अपराध अब पूरे हो गए हैं, अतः आप सभी भूमिपतियों के देखते देखते मैं अभी इसका वध किए देता हूँ। ऐसा कहकर कुपित हुए शत्रुहंता यदुकुल तिलक भगवान श्री कृष्ण ने चक्र से उसी क्षण चेदिराज शिशुपाल का सिर उड़ा दिया। महाबाहु शिशुपाल वज्र के मारे हुए पर्वत शिखर की भांति धराशयी हो गया। महाराज, तदनंतर सभी नरेशों ने देखा चेदिराज के शरीर से एक उत्कृष्ट तेज निकलकर ऊपर उठ रहा है, मानो आकाश से सूर्य उदित हुआ हो। नरेश्वर, उस तेज ने विश्ववंदित कमल दल लोचन श्री कृष्ण को नमस्कार किया और उसी समय उनके भीतर प्रविष्ट हो गया। यह देखकर सभी राजाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसका तेज महाबाहु पुरुषोत्तम में प्रविष्ट हो गया। श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के मारे जाने पर सारी पृथ्वी हिलने लगी। बिना बादलों के ही आकाश से वर्षा होने लगी और प्रज्वलित बिजली टूट टूट कर गिरने लगी। वह वह समय वाणी की पहुंच के परे था।
उसका वर्णन करना कठिन था। उस समय कोई भूपाल वहां इस विषय में कुछ भी न बोल सके, मौन रह गए। वे बार-बार केवल श्री कृष्ण की मुख की ओर देखते रहे। सुंदर सेंटेंस है। वह समय वाणी के पहुंच के परे था। मतलब उस समय जो हो रहा था उसको शब्दों में डिस्क्राइब करना ही मुश्किल था। कुछ अन्य नरेश अत्यंत अमर्ष में भरकर हाथों से हाथ मसलने लगे तथा दूसरे लोग क्रोध से मूर्छित होकर दांतों से ओठ चबाने लगे। कुछ राजा एकांत में भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। कुछ ही भूपाल अत्यंत क्रोध के वशीभूत हो रहे थे तथा कुछ लोग तटस्थ थे। बड़े-बड़े ऋषि, महात्मा ब्राह्मणों तथा महाबली भूमिपालों ने भगवान श्री कृष्ण का वह पराक्रम देखकर अत्यंत प्रसन्न हो उनकी स्तुति करते हुए उन्हीं की शरण ली। पांडुनंदन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, दमघोष पुत्र वीर राजा शिशुपाल का अंत्येष्टि संस्कार बड़े सत्कार के साथ करो, इसमें देर न लगाओ। पांडवों ने भाई की इस आज्ञा का यथार्थ रूप से पालन किया। उस समय कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर ने वहां आए हुए सभी भूमिपालों के साथ चेदी देश के राज सिंहासन पर शिशुपाल के पुत्र को अभिषिक्त कर दिया। तदनंतर महातेजस्वी कुरुराज युधिष्ठिर का वह संपूर्ण समृद्धियों से भरा पूरा राजसूय यज्ञ तरुण राजाओं की प्रसन्नता को बढ़ाता हुआ अनुपम शोभा पाने लगा। उस यज्ञ का विघ्न शांत हो गया था, अतः उसका सुखपूर्वक आरंभ हुआ। उसमें अपरिमित धन धान्य का संग्रह एवं सदुपयोग किया गया था। भगवान श्री कृष्ण से सुरक्षित होने के कारण उस यज्ञ में कभी अन्न की कमी नहीं होने पाई। उसमें सदा पर्याप्त मात्रा में भक्ष्य भोज्य आदि की सामग्री प्रस्तुत रहती थी। भरत नंदन राजाओं ने सहदेव के द्वारा विष्णु बुद्धि से भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले उस यज्ञ का उत्तम विधि विधान देखा। उस यज्ञ मंडप में सुवर्णमय ताल के बने हुए फाटक दिखाई पड़ते थे, जो अपनी प्रभा से तेजस्वी सूर्य के समान दे दीप्यमान हो रहे थे। उन तेजस्वी द्वारों से वह विशाल यज्ञ मंडप ग्रहों से आकाश की भांति प्रकाशित हो रहा था। वहां शैया, आसन, क्रीड़ा भवनों की संख्या बहुत थी। उनके निर्माण में प्रचुर धन लगा था। चारों ओर घड़े, भांति-भांति के पात्र, कड़ाहे और कलश आदि सुवर्ण निर्मित सामान दृष्टिगोचर हो रहे थे। वहां राजाओं ने कोई ऐसी वस्तु नहीं देखी जो सोने की बनी हुई न हो। उस महान यज्ञ में राज सेवक गण ब्राह्मणों के आगे सदा नाना प्रकार के स्वादिष्ट भात तथा चावल की बनाई हुई बहुत सी दूसरी भेज्य वस्तुएं परोसते रहते थे। वे उनके लिए मधुर पेय पदार्थ भी अर्पण करते थे। भोजन बनाने वाले ब्राह्मणों की संख्या जब 1 लाख पूरी हो जाती थी, भोजन करने वाले ब्राह्मणों की संख्या जब 1 लाख पूरी हो जाती थी, तब वहां प्रतिदिन शंख बजाया जाता था। जन्मेजय, दिन में कई बार इस तरह की शंख ध्वनि होती थी। मतलब लाखों लोग भोजन कर रहे थे वहां पे, लाखों ब्राह्मण भोजन कर रहे थे वहां। वह उत्तम शंखनाद सुनकर लोगों को बड़ा विस्मय होता था। इस प्रकार सहस्रों हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरे हुए उस यज्ञ का कार्य चलने लगा। राजन, उनमें अन्न के बहुत से ऊंचे ढेर लगाए गए थे, जो पर्वतों के समान जान पड़ते थे। लोगों ने देखा वहां दही की नहरें बह रही थी तथा घी के कितने ही कुंड भरे हुए थे। राजन, महाराज युधिष्ठिर के उस महान यज्ञ में नाना जनपदों से युक्त सारा जम्बू द्वीप ही एकत्र हुआ सा दिखाई देता था। वहां विशुद्ध मणिमय कुंडल तथा हार धारण किए नरेश ब्राह्मणों को राजाओं के उपभोग में आने योग्य नाना प्रकार के अन्न पान और भांति भांति की चटनी परोसते थे। उस यज्ञ में निरंतर उपर्युक्त पदार्थ भोजन करके सब ब्राह्मण आनंद मग्न हो बड़ी तृप्ति और प्रसन्नता का अनुभव करते थे। इस प्रकार बहुत सी गायें तथा धन धान्य से संपन्न उस समृद्धिशाली यज्ञ मंडप को देखकर सब राजाओं को बड़ा आश्चर्य होता था। ऋत्विज लोग शास्त्रीय विधि के अनुसार
राजा युधिष्ठिर के उस राजसूय नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करते थे और समस्त याजक ठीक समय पर अग्नि में आहुतियां देते थे। व्यास और धौम्य आदि जो 16 ऋत्विज थे, वे युधिष्ठिर के उस महायज्ञ में विधि पूर्वक अपने अपने निश्चित कार्यों का संपादन करते थे। उस यज्ञ मंडप में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो वेद के छहों अंगों का ज्ञाता, बहुश्रुत, व्रतशील, अध्यापक, पाप रहित, क्षमाशील और सामर्थ्यशील न हो। उस यज्ञ में कोई भी मनुष्य दीन, दरिद्र, दुखी, भूखा प्यासा अथवा मूढ़ नहीं था। महातेजस्वी सहदेव महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भोजनार्थियों को सदा भोजन दिलाया करते थे। शास्त्रोक्त अर्थ पर दृष्टि रखने वाले यज्ञ कुशल याजक प्रतिदिन सब कार्यों को विधिवत संपन्न करते थे। वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मण वहां सदा कथा प्रवचन किया करते थे। उस महायज्ञ में सब लोग कथा के अंत में बड़े सुख का अनुभव करते थे। देवता, असुर, यक्ष, नाग, दिव्य मानव तथा विद्या विद्याधर गणों से भरा हुआ बुद्धिमान पांडुनंदन महात्मा महाराज धर्मराज का वह राजसूय यज्ञ बड़ी शोभा पाता था। वह यज्ञ मंडप गंधर्वों, अप्सरा समूहों, देवताओं, मुनिगणों तथा यक्षों से सुशोभित हो दूसरे देवलोक के समान जान पड़ता था। किम पुरुषों के गीत तथा किन्नर गण उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। नारद, महातेजस्वी तुम्बुरु, विश्वावसु, चित्रसेन तथा दूसरे गीत कुशल गंधर्व वहां गीत गाकर यज्ञ कार्यों के बीच बीच में अवकाश मिलने पर सब लोगों का मनोरंजन करते थे। यज्ञ संबंधी कर्मों के बीच में अवसर मिलने पर व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता विद्वान पुरुष इतिहास, पुराण तथा सब प्रकार के उपाख्यान सुनाया करते थे। वहां सहस्रों भेरी, मृदंग, मंडुक, गोमुख, श्रृंग, वंशी और शंखों के शब्द सुनाई पड़ते थे। मतलब अच्छा म्यूजिक। उस जगत में रहने वाले समस्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब प्रकार के म्लेच्छ तथा अग्रज, मध्यज और अंत्यज आदि सभी वर्णों के लोग इस यज्ञ में उपस्थित हुए थे। अनेक देशों में उत्पन्न विभिन्न जाति के लोगों के शुभागमन से युधिष्ठिर के उस राजभवन में ऐसा जान पड़ता था कि यह समस्त लोक वहां उपस्थित हो गया है। उस राजसूय यज्ञ में भीष्म, द्रोण और दुर्योधन आदि समस्त कौरव, सारे वृष्णिवंशी तथा संपूर्ण पांचाल भी सेवकों की भांति यथा योग्य सभी कार्य अपने हाथों करते थे। महाबाहु जन्मेजय, इस प्रकार बुद्धिमान युधिष्ठिर का वह यज्ञ चंद्रमा के राजसूय यज्ञ की भांति शोभा पाता था। धर्मराज युधिष्ठिर उस यज्ञ में हर समय वस्त्र, कंबल, चादर, स्वर्ण पदक, सोने के बर्तन और सब प्रकार के आभूषणों का दान करते रहते थे। वहां राजाओं से जो जो रत्न अथवा उत्तम धन भेंट के रूप में प्राप्त हुए, उन सब को युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने महात्मा ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में सहस्र कोटि स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। उन्होंने संसार में वह कार्य किया जिसे दूसरा कोई राजा नहीं कर सकेगा। यज्ञ करने वाले ब्राह्मण संपूर्ण मनोवांछित वस्तुएं और प्रचुर धन पाकर सदा के लिए तृप्त हो गए। फिर राजा युधिष्ठिर ने व्यास, धौम्य, महामति नारद, सुमंतु, जैमिनी, पैल, वैशंपायन, याज्ञवल्क्य, कठ तथा महातेजस्वी कलाप, इन सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों का पुनः मनोयोग के साथ सत्कार एवं पूजन किया। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर उनसे बोले, महर्षियों, आप लोगों के प्रभाव से यह राजसूय महायज्ञ सांगोपांग संपन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण के प्रताप से मेरा सारा मनोरथ पूर्ण हो गया। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार यज्ञ समाप्ति के समय राजा युधिष्ठिर ने अंत में लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण, देवेश्वर बलदेव तथा कुरुश्रेष्ठ भीष्म आदि का पूजन किया। तदनंतर उस राजसूय महायज्ञ को विधि पूर्वक समाप्त किया।
शंख चक्र और गदा धारण करने वाले महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने आरंभ से लेकर अंत तक उस यज्ञ की रक्षा की। तदनंतर धर्मात्मा युधिष्ठिर जब अवभृत अवभृतस्थान अवभृत स्नान कर चुके, मतलब यज्ञ के बाद कुछ स्नान विधि होती होगी। तदनंतर धर्मात्मा युधिष्ठिर जब अवभृत स्नान कर चुके, उस समय समस्त क्षत्रिय राजाओं का समुदाय उनके पास जाकर बोला, धर्मज्ञ, आपका अभ्युदय हो रहा है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। आपके सम्राट का पद आपने सम्राट का पद प्राप्त कर लिया। अजमीढ़ कुल नंदन राजाधिराज, आपने इस कर्म द्वारा अजमीढ़ वंशी क्षत्रियों के यश का विस्तार तो किया ही है, महान धर्म का भी संपादन किया है। नर व्याघ्र, आपने हमारे लिए सब प्रकार के अभीष्ट पदार्थ सुलभ करके हमारा बड़ा सम्मान किया है। अब हम आपसे जाने की अनुमति लेना चाहते हैं। हम अपने अपने राष्ट्र को जाएंगे, आप हमें आज्ञा दें। राजाओं का यह वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उन पूजनीय नरेशों का यथा योग्य सत्कार करके सब भाइयों से कहा, ये सभी राजा प्रेम से ही हमारे यहाँ पधारे थे। ये परंतप भूपाल अब मुझसे पूछकर अपने राष्ट्र को जाने के लिए उद्युत हैं। तुम लोगों का भला हो। तुम लोग अपने राज्य की सीमा तक आदर पूर्वक इन श्रेष्ठ नरपतियों को पहुंचा आओ। भाई की बात मानकर वे धर्मात्मा पांडव एक एक करके यथा योग्य सभी राजाओं के साथ गए। प्रतापी दृष्टद्युम्न तुरंत ही राजा विराट के साथ गया। धनंजय ने महारथी महात्मा द्रुपद का अनुसरण किया। महाबली भीमसेन भीष्म और धृतराष्ट्र के साथ गए। योद्धाओं में श्रेष्ठ सहदेव ने द्रोणाचार्य तथा उनके वीर पुत्र अश्वत्थामा को पहुंचाया। राजन, सुबल और उनके पुत्र के साथ नकुल गए। द्रौपदी के 5 पुत्रों तथा अभिमन्यु ने पर्वतीय महारथियों को अपने राज्य की सीमा तक पहुंचाया। इसी प्रकार अन्य क्षत्रिय शिरोमणियों ने दूसरे दूसरे क्षत्रिय राजाओं का अनुगमन किया। इसी तरह सभी ब्राह्मण भी अत्यंत पूजित हो सहस्रों की संख्या में वहां से विदा हुए। राजाओं तथा ब्राह्मणों के चले जाने पर प्रतापी भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, कुरुनंदन, मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। अब मैं द्वारकापुरी को जाऊंगा। सौभाग्य से आपने सब यज्ञों में उत्तम राजसूय का संपादन कर लिया। उनके ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर जनार्दन से बोले, गोविंद, आपकी ही कृपा से मैंने यह श्रेष्ठ यज्ञ संपन्न किया है तथा सारा क्षत्रिय मंडल भी आपके ही प्रसाद से मेरे अधीन हुआ है और उत्तमोत्तम रत्नों की भेंट ले मेरे पास आया। अनघ, आपको जाने के लिए मेरी वाणी कैसे कह सकती है। वीर, मैं आपके बिना कभी प्रसन्न नहीं रह सकूंगा, परंतु आपका द्वारकापुरी जाना भी आवश्यक है। उनके ऐसा कहने पर महायशस्वी धर्मात्मा श्रीहरि युधिष्ठिर को साथ ले बुआ कुंती के पास गए और प्रसन्नता पूर्वक बोले, बुआ जी, तुम्हारे पुत्रों ने अब साम्राज्य प्राप्त कर लिया। उनका मनोरथ पूर्ण हो गया। वे सबके सब धन तथा रत्नों से संपन्न हैं। अब तुम इनके साथ प्रसन्नता पूर्वक रहो। यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं द्वारका जाना चाहता हूँ। कुंती की आज्ञा ले श्री कृष्ण सुभद्रा और द्रौपदी से भी मिले और मीठे वचनों से उन दोनों को प्रसन्न किया। तत्पश्चात वे युधिष्ठिर के साथ अंतःपुर से बाहर निकले। फिर स्नान और जप करके उन्होंने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया। इसके बाद महाबाहु दारुक मेघ के समान नीले रंग का सुंदर रथ जोत कर उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। गरुड़ ध्वज से सुशोभित उस सुंदर रथ को उपस्थित देख महामना कमल नयन श्री कृष्ण ने उसकी दक्षिणावर्त प्रदक्षिणा की और उस पर आरूढ़ हो वे द्वारकापुरी की ओर चल पड़े। सात्यकी और कृतवर्मा शीघ्रता पूर्वक उस रथ पर आरूढ़ हो श्रीहरि की सेवा के लिए चमर डुलाने लगे। देवेश्वर बलदेव जी तथा सहस्रों यदुवंशी धर्मपुत्र युधिष्ठिर से पूजित हो राजा की भांति वहां से विदा हुए। तदनंतर सोने के श्रेष्ठ सिंहासन को छोड़कर भाइयों सहित श्रीमान धर्मराज युधिष्ठिर पैदल ही महाबली भगवान वासुदेव के पीछे पीछे चलने लगे। तब कमल लोचन भगवान श्रीहरि ने 2 घड़ी तक अपने श्रेष्ठ रथ को रोककर कुंती कुमार युधिष्ठिर से कहा, राजन, आप सदा सावधान रहकर
प्रजाजनों के पालन में लगे रहना, जैसे सब प्राणी मेघ को, पक्षी महान वृक्ष को और संपूर्ण देवता इंद्र को अपने जीवन का आधार मानकर उनका आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार सभी बंधु बांधव जीवन निर्वाह के लिए आपका आश्रय लें। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर आपस में इस प्रकार बातें करके एक दूसरे की आज्ञा ले अपने अपने स्थान को चल दिए। राजन, यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने पर भी राजा दुर्योधन तथा सुबल पुत्र शकुनी, ये दोनों नरश्रेष्ठ इस दिव्य सभा भवन में ही रहे। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत शिशुपाल वध पर्व में शिशुपाल वध विषयक 45वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ पर शिशुपाल के वध के बाद उसकी अंत्येष्टि कर दी गई। राजसूय यज्ञ बड़ी ही सफल ढंग से पूरा हुआ और सभी राजाओं ने अपनी अपनी कृतज्ञता बताकर युधिष्ठिर से विदा ली और श्री कृष्ण द्वारका चले गए हैं। और जितने भी गेस्ट आए थे उनमें से दुर्योधन और शकुनी जो हैं रह गए हैं। अब हम चल रहे हैं द्यूत पर्व में। द्यूत पर्व षट्चत्वारिंशोऽध्यायः। व्यास जी की भविष्यवाणी से युधिष्ठिर की चिंता और समत्वपूर्ण बर्ताव करने की प्रतिज्ञा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यज्ञों में श्रेष्ठ परम दुर्लभ राजसूय यज्ञ के समाप्त हो जाने पर शिष्यों से घिरे हुए भगवान व्यास राजा युधिष्ठिर के पास आए। उन्हें देखकर भाइयों से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर तुरंत आसन से उठकर खड़े हो गए और आसन एवं पाद्य आदि समर्पण करके उन्होंने पितामह व्यास जी का यथावत पूजन किया। तत्पश्चात सुवर्णमय उत्तम आसन पर बैठकर भगवान व्यास ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, बैठ जाओ। भाइयों से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर के बैठ जाने पर बातचीत में कुशल भगवान व्यास ने उनसे कहा, कुंती नंदन, बड़े आनंद की बात है कि तुम परम दुर्लभ सम्राट का पद पाकर सदा उन्नतिशील हो रहे हो। कुरुकुल का भार वहन करने वाले नरेश, तुमने समस्त कुरुवंशियों को समृद्धिशाली बना दिया। राजन, अब मैं जाऊंगा, इसके लिए तुम्हारी अनुमति चाहता हूं। तुमने मेरा अच्छी तरह सम्मान किया है। महात्मा कृष्ण द्वैपायन व्यास के ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने उन पितामह के दोनों चरणों को पकड़कर प्रणाम किया और कहा, युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, नरश्रेष्ठ, मेरे मन में एक भारी संशय उत्पन्न हो गया है। विप्रवर, आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो उसका समाधान कर सके। पितामह, देवर्षि भगवान नारद ने स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी विषयक 3 प्रकार के उत्पात बताए हैं। क्या शिशुपाल के मारे जाने से वे महान उत्पात शांत हो गए? वैशंपायन उवाच। ये सेंटेंस एक बार फिर ध्यान से देखते हैं। युधिष्ठिर पूछ रहे हैं वेदव्यास जी से, पितामह, देवर्षि भगवान नारद ने स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी विषयक 3 प्रकार के उत्पात बताए हैं। क्या शिशुपाल के मारे जाने से वे महान उत्पात शांत हो गए? वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर का यह प्रश्न सुनकर पराशर नंदन कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास ने इस प्रकार कहा, राजन, उत्पातों का महान फल 13 वर्षों तक हुआ करता है। इस समय जो उत्पात प्रकट हुआ है वह समस्त क्षत्रियों का विनाश करने वाला है। भरत कुल तिलक, एकमात्र तुम्ही को निमित्त बनाकर यथा समय समस्त भूमिपालों का समुदाय आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। भारत, क्षत्रियों का यह विनाश दुर्योधन के अपराध से तथा भीमसेन और अर्जुन के पराक्रम द्वारा संपन्न होगा। राजेंद्र, तुम रात के अंत में स्वप्न में उन वृषभ ध्वज भगवान शंकर का दर्शन करोगे जो नीलकंठ, भव, स्थाणु, कपाली, त्रिपुरांतक, उग्र, रुद्र, पशुपति, महादेव, उमापति, हर, शर्व, वृष, शूली, पिनाकी तथा कृत्तिवासा कहलाते हैं। उन भगवान शिव की कांति कैलाश शिखर के समान उज्जवल होगी। वे वृषभ पर आरूढ़ हुए सदा दक्षिण की ओर देख रहे होंगे। राजन, तुम्हें इस प्रकार ऐसा स्वप्न दिखाई देगा।
किंतु उसके लिए तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काल सबके लिए दुर्लंघ है। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं कैलाश पर्वत पर जाऊंगा। तुम सावधान एवं जितेंद्रिय होकर पृथ्वी का पालन करो। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले अपने शिष्यों के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। अपने पितामह व्यास जी के चले जाने पर चिंता और शोक से युक्त राजा युधिष्ठिर बारंबार गर्म सांसें लेते हुए उसी बात का चिंतन करते रहे। अहो, दैव का विधान पुरुषार्थ से किस प्रकार टाला जा सकता है। महर्षि ने जो कुछ कहा है वह निश्चय ही होगा। यही सोचते सोचते महातेजस्वी युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों से कहा, पुरुष सिंहों, महर्षि व्यास ने मुझसे जो कहा है उसे तुम लोगों ने सुना है ना। उनकी वह बात सुनकर मैंने मरने का निश्चय कर लिया है। तात, यदि समस्त क्षत्रियों के विनाश में विधाता ने मुझे ही निमित्त बनाने की इच्छा की है, काल ने मुझे ही इस अनर्थ का कारण बनाया है, तो मेरे जीवन का क्या प्रयोजन है। राजा की ऐसी बातें सुनकर अर्जुन ने उत्तर दिया, राजन, इस भयंकर मोह में न पड़िए। यह बुद्धि को नष्ट करने वाला है। महाराज, अच्छी तरह सोच विचार कर आपको जो कल्याणप्रद जान पड़े वह कीजिए। तब सत्यवादी युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों से व्यास जी की बातों पर विचार करते हुए कहा, तात, तुम लोगों का कल्याण हो। भाइयों के विनाश का कारण बनने के लिए मुझे 13 वर्षों तक जीवित रहने से क्या लाभ। यदि जीना ही है तो आज से मेरी यह प्रतिज्ञा सुन लो। मैं अपने भाइयों तथा दूसरे राजाओं से कभी कड़वी बात नहीं बोलूंगा। बंधु बांधवों की आज्ञा में रहकर प्रसन्नतापूर्वक उनकी मुंह मांगी वस्तुएं लाने में संलग्न रहूंगा। इस प्रकार समतापूर्ण बर्ताव करते हुए मेरा अपने पुत्रों तथा दूसरों के प्रति भेदभाव न होगा, क्योंकि जगत में लड़ाई झगड़े का मूल कारण भेदभाव ही है। नररत्नों, विग्रह या वैर विरोध को अपने से दूर ही रखकर सबका प्रिय करते हुए मैं संसार में निंदा का पात्र नहीं हो सकता हूँ। अपने बड़े भाई की वह बात सुनकर सब पांडव उन्हीं के हित में तत्पर हो सदा उनका ही अनुसरण करने लगे। राजन, धर्मराज ने अपने भाइयों के साथ भरी सभा में यह प्रतिज्ञा करके देवताओं तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण किया। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, समस्त क्षत्रियों के चले जाने पर कल्याणमय मांगलिक कृत्य पूर्ण करके भाइयों से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर ने मंत्रियों के साथ अपने उत्तम नगर में प्रवेश किया। महाराज दुर्योधन तथा सुबल पुत्र शकुनी ये दोनों उस रमणीय सभा में ही रह गए। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत पर्व में युधिष्ठिर प्रतिज्ञा विषयक 46वां अध्याय पूरा हुआ। तो इस अध्याय में हमने देखा कि वेद व्यास जी ने वो जो भी संकट आया है, नारद जी ने कुछ बताया था पहले कि एक कुछ संकट आने वाला है। तो जब शिशुपाल का वध हो गया तो युधिष्ठिर को लगा कि शायद वो संकट टल चुका है। लेकिन जब उन्होंने वेद व्यास जी से पूछा तो उन्होंने कहा, जो इस तरह के भारी संकट आते हैं ये 13 वर्ष चलते हैं। कोई भारी युद्ध होने वाला है क्षत्रियों के बीच में और युधिष्ठिर उसका निमित्त बनेंगे, और ये सब उन्होंने कहा। तब युधिष्ठिर को एक बार के लिए लगता है कि अगर मुझे ऐसे भारी युद्ध का निमित्त बनना है तो इससे तो अच्छा मैं मर जाऊं। लेकिन सब भाइयों के समझाने के बाद फिर वो सोचते हैं कि वो एक सर्व को सबको समभाव से देखने वाला आचरण करते हुए धर्मपूर्वक रहेंगे। और यहाँ हम इस अध्याय में पहुंचे, आगे चलते हैं। सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः। दुर्योधन का मय निर्मित सभा भवन को देखना और पग पग पर भ्रम के कारण उपहास का पात्र बनना तथा युधिष्ठिर के वैभव को देखकर उसका चिंतित होना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, नरश्रेष्ठ जन्मेजय, राजा दुर्योधन ने उस सभा भवन में निवास करते समय शकुनी के साथ धीरे धीरे उस सारी सभा का निरीक्षण किया। कुरुनंदन दुर्योधन उस सभा में उन दिव्य अभिप्रायों दृश्यों को देखने लगा जिन्हें उसने हस्तिनापुर में पहले कभी नहीं देखा था। एक दिन की बात है, राजा दुर्योधन उस सभा भवन में घूमता हुआ
स्फटिक मणिमय स्थल पर जा पहुंचा और वहां जल की आशंका से उसने अपना वस्त्र ऊपर उठा लिया। इस प्रकार बुद्धिमोह हो जाने से उसका मन उदास हो गया और वह उस स्थान से लौटकर सभा में दूसरी ओर चक्कर लगाने लगा। तदनंतर वह स्थल में ही गिर पड़ा। उससे वह मन ही मन दुखी और लज्जित हो गया। वहां से हटकर लंबी सांसें लेता हुआ सभा भवन में घूमने लगा। तत्पश्चात स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल से भरी और स्फटिक मणिमय कमलों से सुशोभित बावली को स्थल मानकर वह वस्त्र सहित जल में गिर पड़ा। उसे जल में गिरा देख महाबली भीमसेन हंसने लगे। उनके सेवकों ने भी दुर्योधन की हंसी उड़ाई तथा राजाज्ञा से उन्होंने दुर्योधन को सुंदर वस्त्र दिए। दुर्योधन की यह दुरावस्था देख महाबली भीमसेन, अर्जुन, नकुल अर्जुन और नकुल सहदेव सभी उस समय जोर जोर से हंसने लगे। दुर्योधन स्वभाव से ही अमर्षशील था, अतः वह उनका उपहास न सह सका। वह अपने चेहरे के भाव को छिपाए रखने के लिए उनकी ओर दृष्टि नहीं डालता था। फिर स्थल में ही जल का भ्रम हो जाने से वह कपड़े उठाकर इस प्रकार चलने लगा मानो तैरने की तैयारी कर रहा हो। इस प्रकार जब वह ऊपर चढ़ा तब सब लोग उसकी भ्रांति पर हंसने लगे। उसके बाद राजा दुर्योधन ने एक स्फटिक मणि का बना हुआ दरवाजा देखा जो वास्तव में बंद था तो भी खुला दिखता था। उसमें प्रवेश करते ही उसका सिर टकरा गया और उसे चक्कर सा आ गया। ठीक उसी तरह का एक दूसरा दरवाजा मिला जिसमें स्फटिक मणि के बड़े बड़े किवाड़ लगे थे। यद्यपि वह खुला था तो भी दुर्योधन ने उसे बंद समझकर उस पर दोनों हाथों से धक्का देना चाहा, किंतु धक्के से वह स्वयं द्वार के बाहर निकलकर गिर पड़ा। आगे जाने पर उसे एक बहुत बड़ा फाटक और मिला, परंतु कहीं पिछले दरवाजों की भांति यहाँ भी कोई अप्रिय घटना न घटित हो, इस भय से वह उस दरवाजे के इधर से ही लौट आया। राजन, इस प्रकार बार बार धोखा खाकर राजा दुर्योधन राजसूय महायज्ञ में पांडवों के पास आई हुई अद्भुत समृद्धि पर दृष्टि डालकर पांडुनंदन युधिष्ठिर की आज्ञा ले अप्रसन्न मन से हस्तिनापुर को चला गया। पांडवों की राजलक्ष्मी से संतप्त हो उसी का चिंतन करते हुए जाने वाले राजा दुर्योधन ने मन में पाप पूर्ण विचार का उदय हुआ। फिर से, पांडवों की राजलक्ष्मी से संतप्त हो उसी का चिंतन करते हुए जाने वाले राजा दुर्योधन के मन में पाप पूर्ण विचार का उदय हुआ। कुरुश्रेष्ठ, यह देखकर कि कुंती के पुत्रों का मन प्रसन्न है, भूमंडल के सब नरेश उनके वश में हैं तथा बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सारा जगत उनका हितैषी है, इस प्रकार महात्मा पांडवों की महिमा अत्यंत बढ़ी हुई देखकर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन का रंग फीका पड़ गया। रास्ते में जाते समय वह नाना प्रकार के विचारों से चिंतातुर था। वह अकेला ही परम बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर की अलौकिक सभा तथा अनुपम लक्ष्मी के विषय में सोच रहा था। इस समय धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन उन्मत्त सा हो रहा था। वह शकुनी के बार बार पूछने पर भी उसे कोई उत्तर नहीं दे रहा था। उसे नाना प्रकार की चिंताओं से युक्त देख शकुनी ने पूछा, दुर्योधन, तुम्हें कहां से यह दुख का कारण प्राप्त हो गया जिससे तुम लंबी सांसें खींचते चल रहे हो? दुर्योधन ने कहा, मामा जी, मैंने देखा है श्वेत वाहन महात्मा अर्जुन के अस्त्रों के प्रताप से जीती हुई यह सारी पृथ्वी युधिष्ठिर के वश में हो गई है। महातेजस्वी युधिष्ठिर का वह राजसूय यज्ञ उसी प्रकार संपन्न हुआ है जैसे देवताओं में देवराज इंद्र का यज्ञ पूर्ण हुआ था। यह सब देखकर मैं दिन रात ईर्ष्या से भरा ठीक उसी प्रकार जलता रहता हूँ जैसे ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा सा जल जल्दी सूख जाता है। और भी देखिए, यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मार गिराया, परंतु वहां कोई भी वीर पुरुष उसका बदला लेने को तैयार नहीं हुआ। पांडव जनित आग से दग्ध होने वाले राजाओं ने वह अपराध क्षमा कर दिया, अन्यथा इतने बड़े अन्याय को कौन सह सकता है? वासुदेव श्री कृष्ण ने जैसा महान अनुचित कर्म किया था
वह महामना पांडवों के प्रताप से सफल हो गया। जैसे कर देने वाले व्यापारी वैश्य नाना प्रकार के रत्नों की भेंट लेकर राजा की सेवा में उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार सब राजा अनेक प्रकार के उत्तम रत्न लेकर राजा युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित हुए थे। पांडुपुत्र युधिष्ठिर के समीप प्राप्त हुई उस प्रकाशमयी लक्ष्मी को देखकर मैं ईर्ष्यावश जल रहा हूं। यद्यपि मेरी यह दुरवस्था उचित नहीं है। फिर से, यद्यपि मेरी यह दुरवस्था उचित नहीं है। ऐसा निश्चय करके दुर्योधन चिंता की आग से दग्ध सा होता हुआ पुनः गांधार राज शकुनी से बोला, मैं आग में प्रवेश कर जाऊंगा, विष खा लूंगा अथवा जल में डूब मरूंगा। अब मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। संसार में कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो शत्रुओं की वृद्धि और अपनी हीन दशा होती देखकर भी चुपचाप सहन कर लेगा। मैं इस समय न तो स्त्री हूं, न अस्त्र बल से संपन्न हूं, न पुरुष हूं, न नपुंसक ही हूं, तो भी अपने शत्रुओं के पास आई हुई वैसी उत्कृष्ट संपत्ति को देखकर भी चुपचाप सहन कर रहा हूं। शत्रुओं के पास समस्त भूमंडल का वह साम्राज्य, वैसी धन रत्नों से भरी संपदा और उनका वैसा उत्कृष्ट राजसूय यज्ञ देखकर मेरे जैसा कौन पुरुष चिंतित न होगा। मैं अकेला उस राजलक्ष्मी को हड़प लेने में असमर्थ हूं और अपने पास योग्य सहायक नहीं देखता हूं, इसलिए मृत्यु का चिंतन करता हूं। मैं अकेला ही उस राजलक्ष्मी को हड़प लेने में असमर्थ हूं और अपने पास योग्य सहायक नहीं देखता हूं, इसलिए मृत्यु का चिंतन करता हूं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर के पास उस अक्षय विशुद्ध लक्ष्मी का संचय देख मैं दैव को ही प्रबल मानता हूं। पुरुषार्थ तो निरर्थक जान पड़ता है। सुबल पुत्र, मैंने पहले धर्मराज युधिष्ठिर को नष्ट कर देने का प्रयत्न किया था, किंतु उन सारे संकटों को लांघ करके वे जल में कमल की भांति उत्तरोत्तर बढ़ते गए। उसी से मैं दैव को उत्तम मानता हूं और पुरुषार्थ को निरर्थक, क्योंकि हम धृतराष्ट्र पुत्र हानि उठा रहे हैं और ये कुंती के पुत्र प्रतिदिन उन्नति करते जा रहे हैं। मैं उस राजलक्ष्मी को, उस दिव्य सभा को तथा रक्षकों के द्वारा किए गए अपने उपहास को देखकर निरंतर संतप्त हो रहा हूं, मानो आग में जलता हूं। मामा जी, अब मुझे मरने के लिए आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ और ईर्ष्या की आग में जल रहा हूँ। महाराज धृतराष्ट्र को मेरी यह अवस्था सूचित कर दीजिएगा। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत पर्व में दुर्योधन संताप विषयक 47वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः। पांडवों पर विजय प्राप्त करने के लिए शकुनी और दुर्योधन की बातचीत। शकुनिरुवाच। शकुनी बोला, दुर्योधन, तुम्हें युधिष्ठिर के प्रति ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पांडव सदा अपने भाग्य का ही उपभोग करते आ रहे हैं। तुमने तुमने उन्हें वश में लाने के लिए अनेक प्रकार के उपायों का अवलंबन किया, परंतु उनके द्वारा तुम उन्हें अपने अधीन न कर सके। मतलब पहले के किसी भी उपायों द्वारा तुम पांडवों को अपने अधीन नहीं कर सके। शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज, तुमने बार बार पांडवों पर कुचक्र चलाए, परंतु वे नरश्रेष्ठ अपने भाग्य से उन सभी संकटों से छुटकारा पाते गए। उन पांचों ने पत्नी रूप में द्रौपदी को तथा पुत्रों सहित राजा द्रुपद एवं संपूर्ण पृथ्वी की प्राप्ति में कारण महापराक्रमी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को सहायक रूप में प्राप्त किया है। श्री कृष्ण को सब देवता, असुर और मनुष्य मिलकर भी जीत नहीं सकते। उन्हीं के तेज से राजा युधिष्ठिर की उन्नति हुई है, इसके लिए शोक करने की क्या बात है। पृथ्वीपते, पांडवों ने अपने उद्देश्य से विचलित न होकर निरंतर प्रयत्न करके राज्य में अपना पैतृक अंश प्राप्त किया है, और वह पैतृक संपत्ति आज उन्हीं के तेज से बहुत बढ़ गई है। अतः उसके लिए चिंता करने की क्या आवश्यकता है। अर्जुन ने अग्निदेव को संतुष्ट करके गांडीव धनुष, अक्षय तर्कस तथा कितने ही दिव्य अस्त्र प्राप्त किए हैं। उस श्रेष्ठ धनुष के द्वारा तथा अपनी भुजाओं के बल से उन्होंने समस्त राजाओं को वश में किया है। अतः इसके लिए शोक की क्या आवश्यकता है। सव्यसाची परंतप अर्जुन ने मय दानव को आग में जलने से बचाया और उसी के द्वारा
उस दिव्य सभा का निर्माण किया। उस मैं के ही कहने से किंकर नामधारी भयंकर राक्षस गण उस सभा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। अतः इसके लिए भी शोक संताप क्यों किया जाए? भारत, तुमने जो अपने को असहाय बताया है वह मिथ्या है, क्योंकि तुम्हारे ये सब भाई तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं। महान धनुर्धर और पराक्रमी द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ तुम्हारी सहायता के लिए उद्युत हैं। राधानंदन सूत पुत्र कर्ण, महारथी कृपाचार्य, भाइयों सहित मैं तथा राजा भूरिश्रवा, इन सब के साथ तुम भी सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करो। दुर्योधन उवाच। दुर्योधन ने कहा, राजन, यदि तुम्हारी अनुमति हो तो तुम्हारे और इन द्रोण आदि अन्य महारथियों के साथ इन पांडवों को ही युद्ध में जीत लूं। इनके पराजित हो जाने पर अभी यह सारी पृथ्वी, समस्त भूपाल और वह महाधन संपन्न सभा भी मेरे अधीन हो जाएगी। शकुनिरुवाच। शकुनि बोला, राजन, अर्जुन, श्री कृष्ण, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा पुत्रों सहित द्रुपद, इन्हें देवता भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकते। ये सबके सब महारथी, महान धनुर्धर, अस्त्र विद्या में निपुण तथा युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले हैं। राजन, मैं वह उपाय जानता हूं जिससे युधिष्ठिर स्वयं पराजित हो सकते हैं। तुम उसे सुनो और उसका सेवन करो। दुर्योधन उवाच। दुर्योधन ने कहा, मामा जी, यदि मेरे सगे संबंधियों तथा अन्य महात्माओं की सतत सावधानी से किसी उपाय द्वारा पांडवों को जीता जा सके तो वह मुझे बताइए। शकुनिरुवाच। शकुनि बोला, राजन, कुंती नंदन युधिष्ठिर को जुए का खेल बहुत प्रिय है, किंतु वे उसे खेलना नहीं जानते। यदि महाराज युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाया जाए तो वे पीछे नहीं हट सकेंगे। मैं जुआ खेलने में बहुत निपुण हूँ। इस कला में मेरी समानता करने वाला पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। केवल यही नहीं, तीनों लोकों में मेरे जैसा द्यूत विद्या का जानकार नहीं है। अतः कुरुनंदन, तुम द्यूत क्रीड़ा के लिए युधिष्ठिर को बुलाओ। नरश्रेष्ठ, मैं पासा फेंकने में कुशल हूँ, अतः युधिष्ठिर के राज्य तथा देदीप्यमान राजलक्ष्मी को तुम्हारे लिए अवश्य प्राप्त कर लूंगा, इसमें संशय नहीं है। दुर्योधन, तुम ये सारी बातें पिताजी से कहो। उनकी आज्ञा मिल जाने पर मैं निस्संदेह पांडवों को जीत लूंगा। दुर्योधन उवाच। दुर्योधन ने कहा, सुबल नंदन, आप ही कुरुकुल के प्रधान महाराज धृतराष्ट्र से इन सब बातों को यथोचित रूप से कहिए। मैं स्वयं कुछ नहीं कह सकूंगा। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत पर्व में दुर्योधन संताप विषयक 48वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।